हृदय में एक पीड़ा है। एक माता जी ने प्रश्न के माध्यम से अपनी बात बताई। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, काम करती हूँ, बच्चे को पालती हूँ, अपने मेहनत की पैसा भी कमाती हूँ, घर भी चलाती हूँ, पर मेरे पति मुझे बिना बताए मेरे अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेते हैं और जब मैं पूछती हूँ तो मुझे डांटते हैं, मारते हैं। क्या करो? यह हिंसा ही थे। एक स्त्री जीवन अपना सब कुछ छोड़ दिया एक नए परिवार के लिए, अपने सारे सपने, अपने सारे रिश्ते नाते सब कुछ छोड़ के आई। अपना घर भी चलाती है, बच्चों को भी पालती है। जिस घर में, जिस देश में माता और बहनों को सम्मान नहीं होगा, वहां कभी खुशियां नहीं आ सकती। यथा नारीस्तो पूज्यते रमन्ते तथे देवता। जहाँ पे स्त्रियों की नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता आता है। जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है, वहाँ कोई देवता, कोई भगवान आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेगा। हमने कई पतियां पाल रखी है कि स्त्री को हम भगवान मानना चाहिए, पर यह हमें नहीं मानना है कि उसे क्या मानना चाहिए। भूल से हम खुद को ही भगवान समझने बैठते हैं। आज यहाँ करिश्मा देख के ही हैरान हो गया। जो इंसान का बना सका वो भगवान हो गया। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपको राजा की तरह सम्मान करे, तो आप भी उसे रानी की तरह सम्मानित कीजिए। एक स्त्री सारा जीवन संघर्ष करती है। जब छोटा बालक होता है, छोटा बच्चा होता है, मलमूत्र से भरा रहता है, दुनिया का कोई पिता उसे गोद में नहीं उठाता। वो माँ होती है जो उसे सीने से लगाती है। वो माँ होती है जो उसकी गंदगी साफ करती है। आधी आधी रात जो बच्चे रोता है, जो माँ होती है जो उसे दूध पिलाती है। वो माँ होती है उसके साथ सारी रात जगाती है। एक स्त्री का समर्पण किसी सन्यासी से कम नहीं, क्योंकि उसने अपना सब कुछ पीड़ा छोड़ दिया एक परिवार के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? पति का अर्थ होता है जो अपनी पत्नी को पालन करे, अपने बच्चे को पालन करे, अपने परिवार का पालन करे। कैसी समय की विलंबित हो, स्त्री घर भी चला रही है, घर से भी पला रही है, और पति सहन नहीं कर रहा बल्कि और समस्या पैदा कर रहा है। कौन से युग में हम जी रहे हैं? ऐसे लोगों का हृदय कितना कठोर होगा। जो अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है, मारता है, याद रखिए कि अपनी पत्नी आपकी जिम्मेदारी है। आपका आश्चर्य है, जब तक अपनी माता और बहन को सम्मान नहीं दिया जाता, आपकी पूजा पाठ को कोई मतलब नहीं रहता। ये रिश्तों में तब मधुरता रहती है, तभी प्रेम रहता है, जब दोनों परस्पर एक दूसरे को सम्मान करें, वो एक दूसरे का आदर करें। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं, आदर नहीं, हाँ कैसा प्रेम होगा? कैसे कोई भगवान मानेगा किसी को? जो व्यक्ति अंदर से दर्द में जी रहा है, तड़प रहा है, कैसा कोई किसी भगवान नहीं मानेगा? जो भी मेरी आवाज को माध्यम से सुनते हैं, उन सब को भीतर बैठकर परमात्मा को प्रमाण करता हूँ और एक प्रार्थना करता हूँ सबसे, अपनी माता बहन का सम्मान कीजिए, अपनी पत्नी का सम्मान कीजिए, अपने परिवार को सम्मान कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। याद रखना, जब तक आपके घर में माँ, बहन, पत्नी प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, आपके जीवन में भी खुशी नहीं आ सकती है। घर तब तक नहीं बनता जब तक उसमें माँ, बहन नहीं होगा। वो सिर्फ एक मकान रहेगा। घर तो गृहिणी से बनता है। हमारे हिंदू धर्म में भी हर भगवान को आगे पहले शक्ति का नाम आया। पहले राधा, फिर कृष्णा, पहले सीता, फिर राम, पहले गौरी, फिर शंकर, पहले लक्ष्मी, फिर नारायण। माता बहन स्वयं शक्ति का रूप है। आप उन्हें सम्मान दीजिए। यदि आपका चाहते आपके सम्मान हो,
तो पहले आप सम्मान देने भी सीखिए। हमारा भाव किसी को हृदय के भी चोट पहुंचाना नहीं है। यदि हमारी बातों के किसी को भी चोट पहुंचती तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, पर प्रार्थना भी करते हैं कि जो माता बहन आपकी पत्नी आपकी जिम्मेदारी है, आप उनकी रक्षा कीजिए। अगर आप उनके त्याग और समर्पण को समझोगे तो आपको बात समझ ही आएगा कि उनका त्याग बहुत बड़ा है। अपने जीवन का जागरूकपण लाए, भगवान बने न बने इंसान बन जाए, थोड़ी की इंसाइट सीख जाए। बस यही भाव की थोड़ी की इंसाइट अब सीख जाए हम। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो दोस्तों।